क्या होता है कि जितना बार हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं क्या होता है, डाटा मिट जाता है। ये होता है हम लोग अगर नॉर्मली अगर प्रोग्राम चलाते हैं तो वहाँ पे एक फाइल हैंडलिंग आता है, जिसकी मदद से क्या हो सकता है ना, जिस तरह से हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में लिखते हैं ना डाटा, जी उसी तरह से हम लोग प्रोग्राम के थ्रू उस टेक्स्ट फाइल में डाटा लिख सकते हैं। ये बहुत यूजफुल होता है अगर आप अपना डाटा है वो सेव करना चाह रहे हैं एक फाइल के अंदर, उसके लिए। और उस केस में भी जब आप एक फाइल के अंदर से डाटा आप अपने प्रोग्राम में निकाल के लाना चाह रहे हैं। दिवेश, यस सर। एक काम कीजिएगा, ये दोबारा है तो इनको दोबारा बताना पड़ेगा। तो आप बाइनरी का क्वेश्चन बनाए ही होंगे, जी सर बनाया। तो ये सम सॉल्व कीजिएगा। तो सर सॉल्व करके आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे। क्या चीज आपने बोला? सॉल्व करके व्हाट्सएप कर देंगे आपको सर। हाँ, वो कोड करके आप कन्वर्ट करके एक बार व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है। एक काम कीजिएगा, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिएगा यस और सर, इसको इसको चेक करना भैया। हाँ, ये है यस और ये, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मतलब कि नॉर्मल नंबर में। ठीक है सर। सर कल सेम टाइम रहेगा? हाँ, सेम टाइम रहेगा। ठीक है सर। टाइम पे कर लीजिएगा, इनको ओवरव्यू दे देने दीजिए, ये आए नहीं। तो हम एग्जिट हो जाए सर? एग्जिट कीजिएगा। हम्म, एक काम कीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है जो लिखिए, अभी कुछ यस देर में सर। ही आप बना के व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है सर। एग्जिट कर सकते हैं आप। ठीक है सर, थैंक यू सर। धीरज, जी सर। आप कहाँ तक पढ़े थे ये बताइए एक बार। हम तो पढ़े थे, बाइनरी ऑपरेटर में पढ़े थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब आप ऑपरेटर कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ टाइप्स बताए थे, उसके बारे में थी थोड़ी इन डिटेल में नहीं बताए थे। हाँ, तो अभी अभी ओवरव्यू आपको मिल चुका है ना, कंडीशन का भी आपको ओवरव्यू मिल गया होगा। जी नहीं, यही। और एक ये बताए थे, ए प्लस प्लस रहेगा और बी प्लस प्लस रहेगा, क्या वैल्यू आएगा। ए इक्वल टू मान लीजिए 15 है, बी इक्वल टू 14 है, तो हाँ, डी बराबर ए प्लस प्लस या प्लस प्लस माइनस सी प्लस प्लस सी, ऐसे कर। वो तो आपको बताया जा रहा है पढ़ाई के बारे में, आपको ओवरव्यू वाला पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ था ना। लूप क्या होता है एक बार बताना। नहीं, सब नहीं हुआ था। ठीक है, तो एक बार ओवरव्यू देखिए। ऑपरेटर तक हो चुका, तो हम कंडीशन से आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। देखिए कंडीशन, कंडीशन के कंडीशन वर्ड आपको सुनते हुए क्या आपके दिमाग में आता स्थिति। है? स्थिति। हम्म, रियल लाइफ में भी कंडीशंस होते हैं, जी जैसे कि आपका मार्क्स अगर इतना से ऊपर आया तो आपको बाइक दिया जाएगा, साइकिल दिया जाएगा, ऐसा कंडीशन रखा जाता है घर में। जी जी उसमें उस कंडीशन के हिसाब से अगर ये काम आपने किया तो ये काम होगा, यही होता है। जी। और बोर्ड के लिए भी यही होता होगा। एज अगर आपका 17 है तो क्या वो इंसान बोर्ड कर सकता है? बोट बोले तो
वोट करना है, इलेक्शन में वोट करना नहीं नहीं 17 नहीं करेगा। नहीं कर सकता, वो भी नहीं। एक कंडीशन ही है। जी उसी तरह से हम लोग कोड में भी कंडीशन का यूज करते हैं। मान के चलिए कि मेरे पास 2 कोड लिखा होगा। अगर एक इंसान का एज 17 से नीचे है तो ये वाला कोड चलेगा जिसमें लिखा है कि आप एलिजिबल नहीं है वोट करने के लिए। जी क्या लिखाएंगे? नॉट लिखाएंगे, नॉट एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर सकता है? दूसरा कोड अगर वो पता चल गया कि वो बंदा का उम्र 21 है, क्या दूसरा कोड में वो जाएगा? जी कंडीशन से हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं एक प्रोग्राम का कौन सा कोड चलना चाहिए, कौन सा कोड नहीं चलना चाहिए। जी ये बहुत सारा यूजफुल केस में काम आता है। जब आप ऐप डेवलप करें जी वहां पे, जब आप वेबसाइट बनाएं या फिर कुछ भी बड़ा चीज आप बनाएंगे तो वहां पे कंडीशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी हम्म, आपने कोई कुछ कोड किया है धीरज? अभी सिर्फ हम बीसीए क्लास करते हैं ना कॉलेज में, हाँ, तो वहाँ पर सर अभी मेरा सिलेबस में फर्स्ट सेमेस्टर में पाइथन चल रहा है। आपका पाइथन पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे? जी अभी अथी आप अभी उस पर है, क्या बोलते हैं, इलिप्स हो गया है। लूप्स अभी चल रहा था, वाइल लूप्स, फॉर लूप्स। और लूप्स तो आप तो बहुत चीज जानते होंगे। कंडीशन के बारे में तो हमको लगता है पहले से जानते होंगे। कंडीशन इसमें भी पढ़े थे, मतलब कि पाइथन भी पढ़े थे और बेसिक मैथ भी पढ़े थे। इफ एंड अथी लगता है देन। हाँ, जी बेसिक मैथ भी पढ़े थे, हम्म। लूप भी पढ़े होंगे आप। लूप अभी चल ही रहा है, वो बताए नहीं थे, वाइल लूप फॉर लूप। व्हाइल लूप, फॉर लूप। ठीक है, तो आप अपने बारे में जिस तरह से आप जान रहे हैं उस तरह से बताइए। व्हाइल लूप के बारे में क्या जान रहे हैं आप? वाइल लूप के बारे में हाँ, आप आपके दिमाग में जो भी, इधर उधर से देख के नहीं बोलिएगा। वाइल लूप तो आज चला ही था क्लास में। नहीं नहीं, हाँ, लूप के बारे में क्या जानते हैं? क्या बोले? लूप, लूप। लूप तो उसमें भी है भैया, क्या बोलते हैं, सी लैंग्वेज भी है। लूप सारे लैंग्वेज में होता है। जी जो भी हम अभी बता रहे हैं आपको वो सारे लैंग्वेजेस में कॉमन होता है। मतलब लूप से ये हुआ कि मतलब अभी कि आपके दिमाग में जो भी, देखिए देखिए, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है वो हमको बताइए। उस हिसाब से क्या होगा ना कि हम बता पाएंगे कि आपको क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए। अभी आप अभी सीख रहे हैं ना, जी जी हम लोग हम आप जिस तरह से बताएंगे उस तरह से आपको बता पाएंगे। जी मतलब लूप्स में क्या होता है हम भी नहीं जानते, लेकिन लूप्स ये जानते हैं। लूप्स दो प्रकार का होता है, एक होता है वाइल लूप्स, एक होता है फॉर लूप्स। मतलब फॉर लूप्स में ये रहता है कि आई के वैल्यू अगर आई बराबर 0 लिखते हैं और आई ग्रेटर देन 5 है, आई और हाँ, प्लस प्लस है, तो प्रिंट हमको करवाना रहेगा। तो उसको स्लैश कोमा दे स्लैश कर अथी करवा आई का प्रिंट करवाना होगा। तो हम्म, तो लिस्ट के तरह मान लीजिए कि हमको नंबर को प्रिंट हाँ, करवाना है एक रेंज के तरह में, जैसे कि 1 to 100 हाँ, कर हाँ, 1 to 100 के रूप में। तो हाँ, तो हम लूप्स का यूज करके वो कर सकते हैं। हम्म। आप समझ रहे हैं कि आप, लूप का कहाँ पे यूज होता है आपको याद नहीं है? क्लास में कुछ बोला गया होगा लूप का कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। लूप्स में तो यही बोले थे कि वो मतलब कि एक प्रकार का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है जो रिपीट करता है। हाँ, यही सुनना था हम। सही बोल रहे हैं आप। जी क्या करता है? रिपीट करता है वो, जी एक ही काम को बार बार करता है। हाँ until a given condition is not is satisfied। जी सही बोल रहे हैं आप। यही तो सुना था हमको। लूप का काम कब होता है? जब आपको एक बॉडी है उसको बार बार करना हो। जैसे कि कोई भी नाम को, आपका धीरज है, धीरज को हमको 20 बार प्रिंट कराना हो तो हम लूप बनाएंगे, उसमें लिख देंगे। समझ रहे हैं जी जी आप? धीरज, जी जी आपने अपना नाम प्रिंट कराया ही होगा पाइथन में। आज थ्योरी क्लास था ऐसे तो
नहीं करे थे आज। अरे नहीं, हम अब क्या कर रहे हैं ये नहीं कर रहे हैं, बस आपने किया है कि नहीं ये बस हाँ समझ आ रही है, हाँ या ना। हाँ किए थे लेकिन एरर आ गया था, लेकिन हमारे अगल बगल वाला सब विद्यार्थी खो गए, मेरा भी कुछ एरर था, सिंटैक्स एरर आ रहा था, हम किए थे क्लास में ठीक है ठीक है। आप कंपाइल। समझ रहे हैं ना कि एक बार अगर प्रिंट करवाना तो प्रिंट करके फिर उसमें ब्रैकेट में आप अपना नाम लिखिएगा, इस तरह से कुछ कोड लिखा जाता है। हाँ मतलब उसमें कोड लिखा रहता है, जैसे कि हमको कोई भी प्रिंट करवाना है ना तो उसके बाद काउंट लिख के जीरो करवाना पड़ता है, फिर वाइल काउंट करके ऐसे करवाना होता है, ऐसे सर बताए थे। देखिए हाँ, आपको एक बार कोड लिखना हो तो 20 बार अगर लिखना होगा, प्रिंट कराना होगा तो आपको 20 बार धीरज 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 करके लिखना पड़ता। जी धीरज, जी जी प्रिंट करवाना होगा 20 बार तो 20 बार आपको धीरज धीरज करके लिखना पड़ता। जी। लेकिन आप अगर लूप अगर यूज कर रहे हैं तो वही क्या हो रहा है, आपको 2-3 लाइन लिखना पड़ेगा, उस 2-3 लाइन से आप चाहे तो 20 बार नहीं 100 बार भी चाहे तो प्रिंट करवा सकते हैं आप अपने नाम को। जी ये अब हो सकता है। अब भैया, लेकिन मतलब कि एक हमारे क्लास में एक लड़का किया था, उसका मतलब कि सिंटैक्स में वो एक कोमा मतलब कि स्पेस दे दिया था, तो उसका इन्फिनिटिव चल गया था, मतलब कि वो GGIMS अति कर किया था, बहुत सारा उसका आ गया था, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो कंडीशन मिल नहीं पाया, उसको चाह रहा था कि ये वाला, अगर मान के चलिए कि कंडीशन वो लिखा हुआ है कि 5 3 से बड़ा है कि नहीं, 5 तो बड़ा है 3 से, जी वो हमेशा के हमेशा ट्रू रहेगा, जी। हमेशा ट्रू ही रहेगा ना। अगर वो कंडीशन हमेशा ट्रू रहा तो क्या वो हमेशा चलेगा लूप? ना। इसीलिए कंडीशन हमेशा के लिए कुछ इस तरह से लिख दिया होगा कि वो हमेशा के हमेशा क्या होगा, ट्रू ही रह गया होगा, अच्छा। इसलिए लूप आपका इन्फिनिटी तक चला गया। जी जी। अच्छा भैया, ये करे थे सर, ये बताए थे कि when the uh, mm, when the condition became false, then line हाँ uh, then line immediately after the loop in the program is executed, सही है? हाँ सही है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब हुआ कि वो कंडीशन मान के चलिए कि कोई वेरिएबल आपने बनाया ए में नाम का, उसके अंदर क्या डाला आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। जी जी हाँ, आपने बनाया कंडीशन लिखा ए लेस देन 5। जी। ए के इसका मतलब क्या हुआ? ये मतलब इसका मतलब हुआ जो 5 भरा है ऐसे। नहीं नहीं, ए लेस देन 5, ए जब तक छोटा रहेगा 5 से तब तक क्या करो, ट्रू रिटर्न करो। नहीं समझे भैया, समझ क्या रहे हैं आप? क्या बोले भैया, नहीं समझे। ए लेस देन 5, जी तो यहाँ पे ए का क्या निकाला जाता है, वैल्यू निकाला जाता है। जी समझ रहे हैं? जी। तो ए का वैल्यू निकाल के वो चेक करेगा ए छोटा है क्या 5 से। हम्म, ए अभी हम ए के अंदर क्या डाले हैं बताइए ऊपर पहले, 1। 1। और यहाँ पे क्या है, ए लेस देन 5, क्या ट्रू है कि नहीं? हाँ ट्रू है। ट्रू है, जी तो ये कंडीशन ट्रू हुआ। अब हमको ये क्या क्या चाहिए, ये कंडीशन एक टाइम के बाद क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, यही ना चाहेंगे, तभी जी ना लूप से वो बाहर आएगा। जी। अगर हमको कंडीशन फॉल्स करना तो ए का वैल्यू बढ़ाएंगे क्या? नहीं। तो कंडीशन फॉल्स कैसे होगा? वो अपने ऊपर जाएगा तो फॉल्स हो ही जाएगा। ये तो 5 ऊपर तो नहीं जाएगा। नहीं यार, आपको लूप के अंदर क्या करना पड़ेगा, ए का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। जी आपने ऑपरेटर तो ये वाला यूज किया ही होगा, ए प्लस प्लस। किए थे, लेकिन ये उतना समझ में नहीं आया। इसमें सी वाला में भी किए थे, सी तो यहाँ इधर किए थे, आप ही क्लास में किए थे, गौरव भैया बताए थे। हाँ बताए। जी ठीक है, यहाँ पे हम एक छोटा सा कोड लिख के बता रहे हैं आपको क्या होगा। ठीक है, हमको क्या करना है ना कि जब भी मेरा लूप चले, लूप क्या चलेगा, अपना बॉडी के अंदर ही चलाएगा, जी वो अपना बॉडी ही ना बार बार रिपीट करता है। जी तो उसके क्या करना है ना कि हमको लूप से बाहर भी निकलना है, तो उस बॉडी के अंदर ही हम क्या करते हैं, ए को अपडेट करते हैं। जी। जैसे ही ये ए प्लस प्लस लिखते हैं ना, उसका मतलब आपको नहीं पता है क्या? नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल मतलब होता है, धीरज देखिएगा, ए इक्वल टू
a प्लस 1, ये इसका मतलब होता है। इसका वैल्यू क्या होगा भैया? ठीक, क्या पहले क्या करता है ना, यहाँ पे आप जी ये लिखेगा तो ये a के अंदर जो सबसे पुराना वैल्यू होता है ना, तो ये उसको यूज करता है। इसके अंदर पहला वैल्यू क्या था? एक सेकेंड, हेलो दिलखुश, हाँ सर। हाँ, आपने कहाँ तक पढ़ा है? सर 2-3 क्लास किया था, फिर नहीं कर पाए थे। क्या क्या टॉपिक पढ़ लिया आप, ये बताइए ना एक बार। लगातार तो नहीं किया था सर, 2-3 दिन छोड़ के किया था। नहीं नहीं, फिर भी आपके दिमाग में कुछ होगा ना टॉपिक, अभी तक आपने जो जो किया है। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं किया अभी। ठीक है, तो 1 मिनट रुकिए, इनको बताने दीजिए धीरज को। ओके धीरज, सर। जी भैया। हाँ, देखिए ये वाला स्टेटमेंट में क्या होता है ना कि जो ए का सबसे पुराना वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। जी तो 1 को ये यहाँ पे लेगा अपने अंदर, क्या करेगा? 1 प्लस 1 करेगा। यहाँ तक आप समझे? जी। तो 1 प्लस 1 कितना होता है? 2। तो क्या करेगा ये 2 वैल्यू निकालेगा, और जो ए के अंदर क्या करेगा ना, ये 2 को डाल देगा। समझ रहे हैं? ऐसा क्यों करता है? ये अपडेट कर रहा है ए को। इस साइड क्या लेगा? उसका पुराना वैल्यू लेगा। समझ रहे हैं? इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको कैलकुलेट करना ही बोलते हैं। अच्छा, मान लीजिए इसका वैल्यू 5 रहेगा तो इसका आंसर कितना आएगा भैया? देखिए, ए का वैल्यू पहले से 5 रहता है, यही ना आप कहना चाह रहे हैं? जी तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ए प्लस 1 हमेशा ही होता है। तो ये क्या करेगा, इस बार भी क्या करेगा? ए का पुराना वैल्यू स्टार्ट लेगा। जी। ए का पुराना वैल्यू आपने 5 दिया। 5 प्लस 1 कितना होता है? 1। 5 प्लस 1 कितना होता है? 6। 6। 6। तो अब ए के अंदर क्या वैल्यू चल जाएगा? 6। समझ रहे हैं ए का वैल्यू कैसे अपडेट हो रहा है? जी एक एक करके बढ़ रहा है इस प्रोसेस में। जी। पहले इसका 2 होगा, पहले इसका 1 था तो उसके बाद 2 होगा। अच्छा भैया, इसी को बोलते हैं इंक्रीजन, सॉरी इंक्रीज, इंक्रीमेंट। हाँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इसी को बोलते हैं। हाँ, इसको इसी को हम लोग ऐसे लिख दें माइनस माइनस, तो क्या करेगा? एक एक करके क्या करेगा? घटते जाएगा। हाँ, आप सही समझ रहे हैं। अरे एक एक करके बढ़ते जाएगा तो क्या वो ए 5 से बड़ा होगा कोई पॉइंट पे आने पे? 1, फिर 2, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। जी तो ये वाला स्टेटमेंट था 5 लेस देन 5, क्या ये ट्रू रहेगा कि फॉल्स हो जाएगा? ट्रू रहेगा। ट्रू नहीं रहेगा। 5 5 से छोटा हो सकता है क्या? नहीं नहीं। तो ये फॉल्स ना हो जाएगा। जी हाँ, समझ रहे हैं कैसे लूप काम कर रहा है? जी। हाँ, एक दो बार आप खुद से कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा भैया, लूप्स का यूज मतलब कि ये किस में करते हैं? देखिए देखिए, लूप का यूज वहां पे होता है जब आपको एक ही कोड को बार बार लिखना पड़ रहा है। जैसे कि आपका, जैसे कि हमने नाम आपको बताया था, जी आपको 20 बार लिखना पड़ेगा अगर आप धीरज 20 बार प्रिंट करना चाह रहे हैं। जी। अब उसी को हम कोड में लिख देते हैं, तो बस हमको क्या लिखना है? आई लेस देन 20, यही ना लिखना होता है। जी। वो 20 बार लूप चलेगा।
एक एक करके वो अपडेट होगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे करके बढ़ रहेगा। जी। अभी हमने दिखाया वो ए का वैल्यू कैसे एक एक करके बढ़ रहा है। इसका कोडिंग करके भैया बताइए ना थोड़ा। कोड अभी आपको कोड करने के लिए नहीं है, लूप तक आप नहीं पहुंचे अभी, ऑपरेटर ये सब आपको बताना है। नहीं तो बस ये लूप में ही बताइए ना, जैसे ये धीरज जी प्रिंट करवाना पड़ेगा तो क्या क्या उसका ये लिखेंगे प्रोसेस उसका। एक सेकेंड। जी। देखिए देखिए आपको धीरे धीरे बढ़ना होगा धीरज। पहले ऑपरेटर आपने क्लियर कर लिया सारा। ऑपरेटर्स के सिर्फ टाइप बताए थे, उसका फिर अथी नहीं बताए थे। हाँ हाँ, तो आपको धीरे धीरे करके बढ़ना होगा, एक बार में आपको बताने लगे ना तो आप समझ नहीं पाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा ये पूछना था कि सिलेबस आपका कितना आगे हो गया है भैया? अभी ऑपरेटर ही बताया जा रहा है। मतलब ऑपरेटर स्टार्टिंग में क्या क्या है? स्टार्टिंग में बेसिक्स बताया जाता है सारा, और फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, ये सब के बारे में। ये सब तो छूट गया है मैं। हम्म। अच्छा इसका मतलब ये बैच कब स्टार्ट हुआ था भैया? ये बैच एक सेकेंड देखते हैं कब स्टार्ट हुआ था। पंद्रह दिन पहले धीरज। जी जी। अब एक बार ओवरव्यू दे ही रहे हैं। जी। कौन थे? दिलखुश, शुरुआत से ना आपको जानना है। दिलखुश, सर 3 क्लास मैंने अभी तक किया है। हाँ तो आपको शुरुआत से जानना है, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ सर, शुरुआत से सही रहेगा। ठीक है, तो ओवरव्यू करते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग क्या होता है ये आप जानते हैं? नहीं सर। ठीक है, प्रोग्रामिंग से आप किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी से बातचीत करते हैं रियल लाइफ में कि ये मेरा काम कर दो, हाँ सर। चाय बना दो, मैगी बना दो, ये। हाँ, तो उसी तरह से आपको एक कंप्यूटर से बात करना हो तो क्या जिस तरह से आप हिंदी इंग्लिश यूज करके एक इंसान से बात करते हैं, आप कंप्यूटर से बात कर पाएंगे? नहीं सर। हाँ। अगर आपको कंप्यूटर से कोई काम करवाना तो कैसे करवाते हैं? प्रोग्राम लिख के यही सब करते हैं। हम लोग प्रोग्राम किस लैंग्वेज में लिखते हैं? सी में, जावा, जावा में लिखते हैं, जावा स्क्रिप्ट में लिखते हैं। ये अलग अलग तरह का लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं, और भी तरह के, जब हम लोग एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना होता हो। सुन रहे हैं ना दिलकुश? हाँ सुन रहा हूँ सर। तो ये सारे लैंग्वेज जिस तरह से हम लोग हिंदी इंग्लिश यूज करते हैं एक इंसान को दूसरे इंसान से बात करने के लिए, उसी तरह से हम लोग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं जब आपको किसी भी कंप्यूटर से कोई काम करवाना हो। हाँ, और जो लैंग्वेज में सुनेगा सर हम्म, वो जान। तो जिस लैंग्वेज में आप जो लिखते हैं इंस्ट्रक्शन को, कोड लिखते होंगे, उस कोड को लिखने को प्रोग्रामिंग कहते हैं। और जो कोड आप लिखते हैं ना, हाँ उसको प्रोग्राम्स कहते हैं। ओके सर। ये आपका प्रोग्राम हो गया, जो कि आप अलग अलग तरह के लैंग्वेज यूज करके लिखते हैं। अब प्रोग्रामिंग हो गया, उस प्रोग्राम को लिखने को कहते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम लोग और बेसिक्स ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग के बारे में बात करने वाले हैं।
बेसिक ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग। हम इन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एक लैंग्वेज को लिखने समय कॉमन होता है। अब चाहे सी पढ़ें, जावा पढ़ें, जावास्क्रिप्ट पढ़ें, ये सब में यूज़ होता है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट के बारे में हम बात करेंगे। अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट से क्या समझते हैं? ए बी सी डी, हाँ सर, ये ABCD। सब। हाँ, तो प्रोग्रामिंग में भी ये यूज़ होते हैं कोड को लिखने क्यों के बोले लिए। प्रोग्रामिंग क्या में चीज है? हम लोग जो सी लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं उसके अंदर क्या होता है ना कि आपका कैपिटल ए और स्मॉल ए अलग अलग होता है। ये दोनों को अलग अलग ट्रीट होता है। अगर आप यहाँ से ये लिखें अमन, फिर ये छोटा में अमन लिखें, ये दोनों को अलग अलग मानेगा। ये अलग है अमन और ये दूसरा अमन दूसरा अलग है। अब आते हैं नंबर्स की तरफ। हाँ नंबर्स की बात कर रहे हैं तो वो 0 से लेके 9 तक ठीक जोन करे जो छो भी पढ़ डिजिट हम रही लोग है यूज क्लास करते हैं चले नॉर्मल लाइफ में, वो सारे यूज करते हैं इसमें। 1 2 3 4 ये सारे के सारे इसमें यूज करते हैं। यहाँ तक तो सब जगह जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं लैंग्वेज और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे दोनों में कॉमन रहता है। बात यहाँ पे अलग हो जाता है जब हम लोग वेरिएबल्स का बात करते ए कार्तिक कार्तिक हैं। आपने वेरिएबल्स के बारे में सुना है? वेरिएबल्स नहीं। वेरिएबल्स का यूज हम लोग वहां पे करते हैं जब हम लोग को प्रोग्राम के अंदर डाटा स्टोर करके रखना हो। डाटा स्ट्रेटजी हाँ, डाटा को स्टोर करके हम लोग जब रखना चाह रहे हैं, आपके पास डाटा होगा, कोई नंबर होगा, कोई नाम होगा, कोई लेटर होगा। आपको जब भी स्टोर करना होगा तो आपको एक वेरिएबल बनाना होगा, उसके अंदर स्टोर करके रखना पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप एक प्रोग्राम बनाए होंगे तो उसको तो आप रियल लाइफ डाटा पे ही नहीं अप्लाई करेंगे। अब यहीं पे आते हैं डाटा टाइप्स। चार्जर पहुंचा दो। क्या चीज? आपको वेरिएबल्स के बारे में कुछ और पूछना है? अभी ओवरव्यू दे रहे हैं, आगे चल के और इसमें डिटेल में बात किया जाएगा। अब आते हैं डाटा टाइप्स की तरफ। तो डाटा टाइप्स में इंटीजर होते हैं, फ्लोट होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, अलग अलग तरह के डाटा होते हैं। दिलखुश, हेलो, आवाज आ रहा है? जी भैया दिलखुश, हाँ सर, अरे सर ये कॉल आ गया था मम्मी का। ध्यान देते रहिएगा, आप ही के लिए ये रिवीजन हो रहा है। अभी दिवेश आया था, उसको कंप्लीट कर दिए। आपको अभी दोबारा आपके लिए बता रहे हैं। अगर आपको सुनिए, अगर आप इधर उधर जाएं, अगर कुछ काम हो तो 1 मिनट के लिए बोल दीजिए रुकने के लिए। ठीक है, कॉल आ गया था क्यों मम्मी बोले? का घर से। तो आप वेरिएबल्स के बारे में सुन लिए थे? हाँ सर, स्टोरेज होता है।
की तरफ हम बढ़ेंगे। डाटा का मतलब आप क्या समझते हैं? डाटा से मैं तो इंटरनेट लेता हूँ अभी। नहीं इंटरनेट नहीं, डाटा नॉर्मली किसी का नाम भी डाटा होता है, किसी का नाम, फोन नंबर। हाँ सर वो हाँ सर। हाँ, तो डाटा भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अगर हम लोग किसी का एज का बात कर रहे हैं, वो इंटीजर टाइप का डाटा होता है। हाँ अगर किसी का नाम बात कर रहे हैं, वो क्या होता है? कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये बात की अलग अलग तरह के डाटा टाइप्स के, तो जो आप अलग अलग तरह का डाटा स्टोर कर रहे हैं, हो सकता है कोई इंट हो, फ्लोट हो। फ्लोट का मतलब आप समझते हैं? वो मना कर देगा, बिजली आएगा। फ्लोट का मतलब होता है जो 1.2 लिखते हैं, आपको तो नहीं देंगे, और जो भी 3.4 लिखते हैं, इस तरह के डाटा होता है ना, जो डेसिमल पॉइंट वैल्यू। क्या किया जाए? दे देंगे। कब तक? इन सबको फ्लोट टाइप कहता है। कब तक दीजिएगा? क्या? जो ये तरह के वैल्यू होते हैं, 1 हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए, या फिर कुछ भी कहिए, 1 1 2 हो गए। यहाँ पर हो तो वहाँ जाओ। 7 बजे फोन करियो, 7 बजे मोबाइल। तो ये सब इंटीजर टाइप के वैल्यू होते हैं। एक मिनट सर बात कर रहा है, उसको बता देना। क्या चीज? कल आ रहा है सर। ठीक है, बात कीजिए। भैया डाटा टाइप फिर से बता दीजिए ना। क्या चीज के बारे में फिर से बताएं? डाटा टाइप्स। ठीक है, आपके लिए फिर से बता रहे हैं। देखिए, रियल लाइफ में अलग अलग तरह के डाटा होते हैं जी, फ्लोट होते हैं। तो उन अलग अलग डाटा टाइप को स्टोर करने के लिए हम लोग डाटा टाइप्स का यूज करते हैं, वेरिएबल्स का यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे ये कुछ लिखते हैं, इंट वेर। अगर सी आपने पढ़ा है, तो सी के अंदर अभी तक आपने पाइथन पढ़ा होगा, जिसके अंदर डाटा टाइप बताने का कोई नहीं होता है कि डाटा ये डाटा है या फिर वो डाटा है। सी के अंदर होता है कि आपको वेरिएबल में ये डाटा स्टोर करके आपको रखना है। पाइथन की जैसा नहीं काम करता। सबसे पहले आपको दिमाग में ये डालना होगा। धीरज, जी भैया सुन रहे। हाँ, तो सी के अंदर क्या होता है कि आपको बताना पड़ेगा कि किस टाइप का वेरिएबल है जो मेरा डाटा स्टोर करेगा। इन टाइप का है, फ्लोट टाइप का। अब जैसे ही इन टाइप का वेरिएबल अगर डिक्लेयर करते हैं, तो क्या कर सकता है? इन टाइप का डाटा लिख सकता है। वो क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 112 हो सकता है जी। फ्लोट एफ। अब फ्लोट एफ लिखते हैं ना जी, तो इसका मतलब क्या होता है ना कि आपका जो वेरिएबल है वो इस तरह का डाटा स्टोर कर सकता है। 1.3, 3.4, मतलब जो भी पॉइंट वाला वैल्यू है ना, आपका एक फ्लोट वेरिएबल क्या कर सकता है? एक डाटा स्टोर कर सकता है। ये फ्लोट समझ के फ्रैक्शनल और ये डेसिमल करता है। डाटा टाइप मतलब इंट ही सिर्फ हुआ। नहीं, डाटा मतलब वो किस तरह का डाटा है। वेरिएबल क्या करता है? आपका डाटा को स्टोर करता है जी, और ये डाटा टाइप बता रहा है कि वो किस तरह का डाटा स्टोर कर सकता है वेरिएबल आपका। अच्छा, समझ रहे हैं? आपका डाटा टाइप क्या बता रहा है जी। और हमेशा सी के अंदर आपको यूज किए होंगे अगर तो आपको डाटा टाइप लिखना पड़ेगा जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ये पाइथन जैसा नहीं काम करता है कि आप वेरिएबल का नाम लिख दें और वो उसके अंदर आप कुछ भी स्टोर कराते चल रहे हैं। जी भाई, क्लियर हो गया। समझ गए डाटा टाइप क्या चीज होता है? जी जी। वो कहाँ रहे हैं? दिलखुश आया है सुबह। हाँ सर। अभी सुन रहे थे ना? ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे आप लोगों को वीडियो भेज दिया जाएगा, वीडियो का लिंक आप लोग देख सकते हैं, सर का वीडियो।
पिछली क्लास है भैया। हाँ, पिछले क्लास का भी आपको मिला जाएगा, लेकिन अभी जो भी डाउट है अभी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि वो बार बार नहीं है, उनको आने में दिक्कत होगा। जी जी। अब आते हैं कंडीशन के पास। ये भैया अभी इसकी मतलब ये कौन सा लैंग्वेज चल रहा है? हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ पे बस सी लैंग्वेज नहीं आपको सिखाया जाएगा। ये कौन कौन लैंग्वेज सिखाया जाएगा? सी, उसके बाद जावा, जावा के बाद आपको HTML CSS, उसके बाद जावास्क्रिप्ट। ये जावा भी है? हाँ, इसके बाद जावा भी है। जावा नहीं बताए थे, जावा भी है ना? नोट जीएस भी है? हाँ, नोड जेएस भी बताया जाएगा आपको। रिएक्ट? रिएक्ट लास्ट में आपको डिसीजन दिया जाएगा कि आप रिएक्ट पढ़िए या फिर फ्लटर पढ़िए। और मोंगो? हाँ, उसके बारे में कुछ बताया जाएगा यूज करके आपको। जब आपको बैकएंड और फ्रंट एंड ये सब के बारे में बताया जाएगा ना, तो आपको यूज करना सिखाया जाएगा कि आप मोंगोडीबी ये सब डाटाबेस कैसे यूज कर सकते हैं। और HTML भी है? हाँ, आपको नहीं बताया गया क्या स्टार्टिंग में जब आप एडमिशन ले रहे थे? एडमिशन अभी मतलब लिए, फुल्ली एडमिशन अभी नहीं लिए हैं। आप फुल्ली एडमिशन नहीं लिए हैं? नहीं, अभी मात्र न 1000 रुपया देख कर अथी किए हैं, सिर्फ बोले कि इसके बाद प्रोसीड करेंगे, पहले आप क्लास करिए। और इससे पहले भी एक मतलब 2 महीना पहले सर से बात हुई थी, लेकिन उस टाइम की टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। हम मतलब बच्चे को 9th-10th बच्चे को पढ़ाते भी थे, इस वजह से 3 बजे वाला जो उस टाइम सेशन चल रहा था। PDF मिला था सर, उसी मतलब पूरा वो सब था, क्या क्या पढ़ना है। जावा उसमें थोड़ा था। हेलो, तुम कहाँ से हीरो दिलखुश? मैं सर अभी मैं बिहार से ही हूँ, खगड़िया जिला से हूँ अभी, लेकिन वो यहाँ हूँ। ठीक है, बात हो गया। अब कंडीशन के बारे में बात करते हैं। कंडीशन वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आप दोनों के दिमाग में स्थिति। दिलखुश? कंडीशन। कंडीशन हम लोग रियल लाइफ में यूज करते हैं। अभी हम एग्जांपल एक दे रहे थे बोर्ड का। अगर किसी का उम्र 17 साल है, क्या वो बोर्ड दे सकता है? नहीं सर। हाँ सर, ये कंडीशन होगा। ये कंडीशन एक है। तो इसी कंडीशन जैसे रियल लाइफ में होता है ना, उसी तरह से हम लोग प्रोग्राम्स में भी कंडीशन लगाते हैं। प्रोग्राम्स में कंडीशन क्या हुआ? धीरज जी भैया। फोन कीजिएगा तो आवाज आ रहा था। क्या बोले भैया? माइक अपना म्यूट कीजिएगा ना, आवाज आ रहा है। हाँ बस, जब आपको कुछ बोलना हो तो माइक ऑन करके बोल दीजिएगा। अभी हम लोग बोर्ड पे थे। ये अगर रियल लाइफ में जिस तरह से कंडीशन होता है ना कि एज अगर 17 साल है तो वो वोट नहीं दे सकता। अगर 21 साल है तो वो क्या कर सकता है? वोट दे सकता है। उसी तरह से एक प्रोग्राम में भी कंडीशंस यूज होता है। अगर आपने एक कोड लिखा, उस कोड को चाह रहे हैं कि अगर यूजर का उम्र 21 साल है तो क्या करे? ये प्रिंट कर दे यू कैन वोट। आप वोट दे सकते हैं। अगर 17 साल से नीचे है तो ये नीचे वाला कोड चलेगा। वो क्या लिखाएगा? You cannot vote.
जिस तरह से रियल लाइफ में किसी को उसकी उम्र के हिसाब से उसका वोट कर सकता है नहीं कर सकता है वो बता सकते हैं, उस तरह से हम लोग चाहें तो प्रोग्राम में भी ऐसा कोड लिख सकते हैं कि अगर किसी यूजर का उम्र 17 साल से अगर नीचे है तो ये वाला कोड चलेगा जिसमें वो वोट नहीं कर सकता, और किसी का उम्र अगर 18 साल से ऊपर है तो वो ये वाला कोड चलेगा। समझ रहे हैं किस तरह से हम लोग कोड को कंट्रोल कर रहे हैं कंडीशन की मदद से? दिलखुश? हाँ सर समझ रहे हैं सर। कंडीशन में बहुत सारा चीज यूज करते हैं हम लोग, ऑपरेटर्स ये सब यूज करते हैं। ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा बात कर लिया जाए। ऑपरेटर्स के बारे में आपने पढ़ा है कभी? तो सुना है कहीं पे मैथ्स में? हाँ सर ऑनलाइन क्लास में सुन रहे थे ऑपरेटर्स के बारे में। बस ऑनलाइन क्लास नहीं, आपने मैथ्स पढ़ा होगा तो ये सारे ऑपरेटर्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा, प्लस माइनस डिवाइड। हाँ सर। हाँ तो ये सारे ऑपरेटर्स को देखते ही समझ में आता है ना कि ये कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। हाँ सर। प्लस वाला ऑपरेटर देखते हैं आपके दिमाग में आता होगा ये प्लस करेगा, माइनस वाला ऑपरेटर देखते हैं आपको में क्या आएगा कि माइनस करेगा, डिवाइड वाला ऑपरेटर देखते हैं आपके दिमाग में ये आता होगा कि ये डिवाइड कर सकता है। ये सारे चीज तो आपके दिमाग में आते ही होंगे, ये सबको अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है। जब अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको एक चीज जान लेना चाहिए, जो हम लोग नॉर्मली मैथ में यूज करते हैं ना अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके अलावा एक अरिथमेटिक ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में एक और रहता है, उसको हम लोग मॉडुलस कहते हैं, और ये काफी यूज होता है। ये वाला ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में काफी आप जगह जब आप प्रोग्राम करने लगे हैं तो यूज कीजिएगा मॉडुलस का भी। अब अगर कोई नंबर को ऐसे डिवाइड कर रहे हैं 5 डिवाइडेड बाई 2 तो आपको क्या आंसर आता है? नंबर बताइए। 2.5। यस। लेकिन हमने बताया था कि इंटीजर होता है, इंटीजर कभी भी क्या करता है, पॉइंट वाला वैल्यू नहीं अपने पास रखता है, तो क्या रिटर्न करेगा वो बस 2 रिटर्न करेगा, वो पॉइंट के बाद वाला वैल्यू नहीं रिटर्न करेगा। आप ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, अगर हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से तो क्या आता है? ये 2 आता है, उसके बाद रिमाइंडर 1 बच जाता है। 1 बच जाता है। हाँ तो देखिएगा कुछ इस तरह के कंडीशन होते हैं। अगर हम किसी भी ऑड नंबर को अगर डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर क्या बचता है? 1 बचेगा। हाँ सर। देख रहे हैं कितना काम आ रहा है कि रिमाइंडर हम लोग को पता चल रहा है कि किसी भी नंबर का अगर 1 अगर रिमाइंडर आ रहा है तो क्या ऑड होगा। ये इसी का यूज हम लोग प्रोग्रामिंग में बहुत करते हैं, और यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए? रिमाइंडर हर बार चाहिए। तो हम लोग को रिमाइंडर अगर चाहिए होता तो यहाँ पे रिमाइंडर को निकालने के लिए हम लोग मॉडुलस का यूज करते हैं। अगर किसी के साथ अगर हम मॉडुलस यूज करें वो क्या हमको रिटर्न करेगा? रिमाइंडर करेगा। बिल्कुल। हाँ सर। अगर हम लोग मॉडुलस यूज करें तो वो हमको क्या रिटर्न करता है? रिटर्न दशमलव के बाद का सर नहीं आएगा। नहीं, रिमाइंडर, हम डिवाइड का बात नहीं कर रहे हैं। रिमाइंडर अगर हम यूज करें तो क्या देगा? मॉडुलस यूज करें तो क्या देगा? रिमाइंडर देगा। बस हम आपको बता रहे हैं, अगर नहीं भी पता तो बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग अगर मॉडुलस यूज करते हैं ना किसी के साथ भी, वो हमको रिमाइंडर यूज करेगा, रिटर्न में देता है। जैसे इसका रिमाइंडर 1 आ रहा था,
हाँ वो रिमाइंडर हम लोग 1 निकाल सकते हैं। अगर 5 मॉडुलस 2 लिखे तो वो रिमाइंडर निकाल के देगा। अब यहीं पे थोड़ा बड़ा संख्या लेते हैं। 3 थोड़ा बड़ा क्या है, इसी को लेते हैं। अब आप ये बताइए, अगर 5 मॉडुलस 3 लिखते हैं तो क्या आएगा मेरा आंसर? 2 आएगा सर। हाँ, इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब समझे मॉडुलस को हम लोग कैसे यूज करते हैं? हाँ सर समझ गए। अब आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का। किसी भी वेरिएबल को आप बनाए हैं तो उस वेरिएबल के अंदर आपको वैल्यू डालना पड़ेगा। तो वेरिएबल के अंदर अगर वैल्यू डालना है तो आप लोग ये इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू का यूज करते हैं हम लोग। सिंगल इक्वल टू क्या करता है ये पहले जान लीजिए। ये वेरिएबल का नाम हुआ, तो ये हमारा वैल्यू हुआ। सिंगल इक्वल टू क्या करता है? वैल्यू को इसके अंदर असाइन कर देता है। अगर हम लोग वैर को कहीं पे भी प्रिंट करवाएं इस प्रोग्राम के बाद में, अगर प्रोग्राम आप लिखें तो वैर का वैल्यू हम लोग को क्या प्रिंट करके देगा? हम लोग का वैर का वैल्यू 5 प्रिंट करके देगा। इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं दिलकुश? दिलकुश, हाँ सर। इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं? इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि ये वैल्यू को असाइन कर रहा है। तो वैल्यू जो 5 है वो एक वेरिएबल में डाल रहा है। इससे क्या हो रहा है कि हम लोग वेरिएबल का जहां पे भी यूज करेंगे उसका वैल्यू 5 देगा। असाइन वाला अभी असाइन वाला नहीं समझ, फिर सुना देते। क्या चीज? असाइन वाला? क्या असाइन वाला ऑपरेटर के बारे में? इसके बारे में? जी। असाइन ऑपरेटर सिंपली काम कर रहा है कि जो भी आपका राइट साइड में वैल्यू है ना, उसका क्या कर रहा है? उसको असाइन कर रहा है एक वेरिएबल के अंदर जो आपके लेफ्ट साइड में। आपने प्रिंट करा, आपने जैसा बताया पाइथन आप पढ़े हैं तो एक वैल्यू डालते ही होंगे जी एक वेरिएबल के अंदर। जी उस वेरिएबल को प्रिंट करा के देखें, जी जी वो सेम वैल्यू प्रिंट करता है जो आप असाइन किए हैं। जी। हाँ, तो एक असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है कि आवाज बंद हो रहा है, आप अपना माइक एक सेकंड म्यूट कीजिएगा। हाँ, क्या कर रहा है वो कि वैल्यू को असाइन कर रहा है। जो हम लोग का वैल्यू 5 था वो वेरिएबल के अंदर असाइन कर दे रहा है। ठीक है, और आगे जाके थोड़ा और ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। जब इसको आप यूज कीजिएगा ना एक प्रोग्राम के अंदर, अभी आपको हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो, जब आप रियल लाइफ में प्रोग्राम के अंदर यूज कीजिएगा ना तो बहुत इजी हो जाएगा। और ये बहुत कॉमन होता है ये वाला ऑपरेटर। जी अब आते हैं रिलेशन ऑपरेटर के बीच में। रिलेशन ऑपरेटर ये होते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। आपको रिलेशन ऑपरेटर के नाम से क्या पता चल रहा है? क्या पता है उसका मतलब क्या निकल रहा है? संबंध। हाँ, रिलेशन। हाँ, तो वही वो बताता है। अगर दोनों के अंदर अलग अलग वैल्यू होगा जी कुछ इस तरह से हम लेके चल रहे हैं अभी के लिए। वेरिएबल 1 के अंदर डाल रहे हैं 5, वेरिएबल 2 के अंदर डाल रहे हैं 8। अगर वेरिएबल 1 लेस देन, ये वाला कोड क्या कर रहा है देखिए, ये बोल रहा है वेरिएबल 1 है जो लेस है, क्या कम है वेरिएबल 2 से? क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? दिलखुश,
हेलो ट्रू है सर। ट्रू है। ये क्या तो बता रहा है? ये देखिए, दोनों के बीच का रिलेशन बता रहा है कि हाँ ये सही है। उसी तरह से हम लोग अलग अलग ऑपरेटर यूज करके चेक कर सकते हैं अलग अलग रिलेशन। यहाँ पे एक डबल इक्वल टू का यूज होता है। डबल इक्वल टू का यूज होता है क्यों? चेक के लिए कि दोनों जो हम लोग वेरिएबल है वो बराबर है कि नहीं। ये डबल इक्वल टू क्यों हो जाता है? क्योंकि मैथ्स के अंदर आप जब बात करते हैं तो दो वेरिएबल या फिर दो ठो कोई भी चीज को दिखाने के लिए वो बराबर है कि नहीं हम लोग सिंगल इक्वल टू का यूज करते हैं। मगर क्या हो रहा है ना, यहाँ पे हम लोग सिंगल इक्वल टू का क्या चीज के लिए यूज करें? असाइनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। वेरिएबल के असाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग सिंगल इक्वल टू का। तो एक ही वेरिएबल को सॉरी एक ही ऑपरेटर को दो जगह तो यूज नहीं कर सकते अलग अलग तरह से। उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं? डबल इक्वल टू का यूज करते हैं जब हम लोग को चेक करना हो कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से बराबर है कि नहीं। क्या var1 var2 के बराबर है? डबल इक्वल टू का सर करेंगे, यूज करेंगे। हाँ हाँ ओके। यूज देखिए, ये सब जो भी ऑपरेटर हम बता रहे हैं ना बहुत यूज होता है जब आप प्रोग्रामिंग कीजिएगा। हाँ, हम थोड़ा और बात करते हैं अलग अलग ऑपरेटर के बारे में। ये ओवरव्यू आपको जब आप डिटेल में और कोडिंग पढ़ेंगे ना, कोड और धीरे धीरे आप सी पे प्रोग्राम कीजिएगा, जानिएगा कि क्या चीज़ कैसे काम कर रहा है, तो और इसको अच्छे से समझिएगा। हेलो। हाँ ओके सर। ये भैया बोले कि जैसे कि हुआ कि ऑपरेटर हुआ, लूप्स हुआ और फिर असाइन हाँ हुआ, ये सब मतलब कि पाइथन भी सेम रहता है कि बदल जाता है? देखिए, सिंटेक्स अलग हो जाता है, मतलब एक ही रहता है। सिंटेक्स सब अलग हो जाता है, मतलब नहीं समझे। देखिए देखिए, जैसे हिंदी इंग्लिश, अब ये इतना तो समझते ही होंगे हिंदी इंग्लिश। जी जी, लैंग्वेज है। हाँ, उसमें भी उसमें भी बोल के आप बैठने के लिए कहते होंगे हाँ इंग्लिश में भी, जी हिंदी में भी बोल के बैठने के लिए कहते होंगे। जी। आप अलग अलग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, मतलब उसका लॉजिक तो सेम रहता है ना, उसका जो मीनिंग रहता है। मीनिंग सेम रहता है जी, हाँ, उसी लेकिन तरह लैंग्वेज में भी रहता है। उसमें लिखने का सिंटेक्स को तरीका अलग हो जाता है, जो हो जाता है। जैसे कि हिंदी में राइट साइड से लिखते हैं, लेकिन वो अलग होता है, लिपि चेंज होता है। नहीं हम बस ये बोल रहे हैं कि दोनों में जो लॉजिक है ना, जी जो काम करने का चीज है वो सेम रहता है, बस उसका थोड़ा बहुत सिंटेक्स का आएगा, शब्द का बदल जाएगा। अच्छा अच्छा। जी जी। अच्छा भैया, मान लीजिए कि हम जो पाइथन में कोड किए, हाँ मान लीजिए कोई प्रिंट करवाए हैं, वो वही कोड इसमें प्रिंट करवाना होगा तो कैसे कराएंगे? इसमें आपको ये इसमें मतलब वर्क करेगा कि नहीं करेगा? वो कोड इसमें वर्क नहीं करेगा, मगर वही काम इसमें करा सकते हैं। समझ रहे हैं? जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ऑपरेटर्स के बारे में बताना था तो हाँ, अब थोड़ा आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर की तरफ। इससे पहले हम जानना चाह रहे हैं कि आपने बाइनरी ये सब पढ़ लिया, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी? दिलखुश, नो सर। आपने बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी ये सब नहीं पढ़ा? बाइनरी वाला थोड़ा बहुत पढ़े हैं सर। हाँ, तो वो बताना पड़ेगा हमको। जी। अरे भैया, लॉजिकल में क्या बताए? लॉजिकल नहीं समझे। नहीं नहीं, लॉजिकल के बारे में बताते हैं, लेकिन अभी बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी बताना पड़ेगा पहले। जी जी। अच्छा। सॉरी, पहले बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी पढ़ लेते हैं। बाइनरी के बारे में बात करते हैं। बाइनरी सुने कहीं पे आप क्या? जी भैया। अब
क्या होता है? बाइनरी कंप्यूटर में सुने हुआ है कि वो कंप्यूटर का एक लैंग्वेज होता है कि जो भी कुछ हम प्रिंट करवाते हैं, कुछ भी उसमें करवाते हैं, तो वो 0 और 1 के रूप में ले जाता है, प्रोसेसिंग करके हाँ, अथी करता है, आउटपुट देता है। सही सुने। अब देखिए, बाइनरी का मतलब होता है 2, और यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब होता है 0 और 1। और 0 1 ही क्यों? 0 1 इसलिए क्योंकि कंप्यूटर है, मशीन है, वो दो ही चीज समझता है। क्या समझता है? ऑन या ऑफ। जी। इसी के लिए अगर कोई भी चीज हम लोग देते हैं तो वो उसको किस रूप में समझता है? 0 और 1 के फॉर्म में समझता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। 0 और 1 के फॉर्म में एक कंप्यूटर हम लोग का बात समझता है। वो डायरेक्टली हम लोग जो लिखते हैं या फिर बोलते हैं वो समझता नहीं है। जी भैया। वहीं पे आता है एक डेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम उस नंबर सिस्टम को बोला जाता है जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, जिसमें 0 से लेके 9 तक डिजिट्स होते हैं। बाइनरी में क्या होते हैं? 2 ही डिजिट होते हैं, 0 होते हैं, 1 होते हैं। मगर डेसिमल में 10 होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे 10 डिजिट होते हैं डेसिमल में। अब हम लोग समझते हैं कि एक नॉर्मल नंबर जो कि 25 है, उसको अगर हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करें तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे? इस नंबर को अभी छोटा कर देते हैं। अभी हम लोग 5 को कन्वर्ट करके देखेंगे। आपको किसी भी नंबर को अगर कन्वर्ट करना है ना बाइनरी में, जी। जो कि 0 और 1 के फॉर्म में है, तो कुछ इस तरह से कन्वर्ट होता है। वो नंबर को लीजिए, उस नंबर को 2 से डिवाइड कीजिए। उस नंबर को अगर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कुछ रिमाइंडर देगा वो आपको, जो कि 1 होगा या 0 होगा। जी। अभी हम लोग को क्या आ रहा है? 2 को डिवाइड करेंगे, 4 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 1, और क्वोशिएंट कितना आएगा? क्वोशिएंट आएगा 2। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं ना, क्वोशिएंट वाला पार्ट को इस साइड लिखते हैं और रिमाइंडर वाला पार्ट को इस साइड लिखते हैं। जी। और ये तब तक करते रहते हैं जब तक आखिरी में हम लोग का 1 ना निकल जाए। क्वोशिएंट वाला किधर रखते हैं भैया? यही कंफ्यूज क्वोशिएंट होते वाला, हैं। ठीक है, फिर से डिवाइड कर रहे हैं। आप बताइए इसका रिमाइंडर कितना आएगा? इसका रिमाइंडर तो 1 आएगा। 2 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है? 0 0 सॉरी। और क्वोशिएंट? क्वोशिएंट 1। हाँ, क्वोशिएंट 1 आता है। दिलखुश, आप भी सुन रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब देखिए 1 आ गया हम लोग का, तो इसको इस तरह से अरेंज करके लिखा जाता है नीचे से ऊपर तक। तो एक 5 का बाइनरी क्या हुआ? 1 0 1। कंप्यूटर हम लोग का 5 को किस तरह से देख रहा है? 1 0 1 के फॉर्म में देख रहा है। समझ गए? अब इसी को तरीका को अप्लाई करते हुए आप दोनों 17 का और 23 का बाइनरी निकाल के दिखाइए तो। 17 और 23 का। हाँ, दोनों का बाइनरी निकालिए। दिलखुश, आपको निकालना है और दिक्कत पूछिएगा।
1 और 2 आ रहा है सर। कितना आ रहा है आपको? 1 और 2 आता है सर बार बार। 1 और 2 आ रहा है, क्योंकि हम भी निकाल के देखते हैं एक बार। धीरज आपका हुआ? भैया 23 का नहीं निकला, 17 का 100 निकला। 17 का 100 निकला। एक बार फिर से हम भी ये करके दिखाते हैं। ठीक है, 17 का दिखाते हैं कितना है। सेवनटीन का अगर बाइनरी निकाले तो कुछ इस तरह से निकाले। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? एक एक धीरज जी भैया। कितना आएगा? यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। यहाँ पे 8। अभी क्लास ले रहे थे। अभी यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर आएगा सब भैया 0। और यहाँ पे 4। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर आएगा भैया 0। और यहाँ पे 2। अब यहाँ पे क्या आएगा? 1। 1 आएगा। एक बार फिर से देखिएगा तो वहाँ 0 आएगा, सॉरी। और यहाँ पे 1, यहाँ 1 आएगा। तो क्या नंबर आ रहा है हम लोग का? 1000। सॉरी, नीचे से ऊपर ना। ओ सॉरी, हाँ हाँ, नीचे से ऊपर। आप दोनों का ये आ रहा है? हाँ, ऐसे ऊपर से कर दिए थे, गलत हो गया। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं होता है, पहली बात में ये आया। लेकिन आपका हम मतलब 4 ही तक करके छोड़ दिए थे, 0 डाइट करके आगे नहीं किए थे। आगे तक करना चाहिए ना, जब तक 1 नहीं आया तब तक करना है कोई भी नंबर को, या फिर 0 लास्ट में। जी। अगर 23 था कर दीजिए ना। 23 का कर देते हैं एक बार। ट्वेंटी थ्री का जल्दी जल्दी करके दिखा देते हैं। 23 का इसका कितना आएगा? 1 आएगा। 23 को क्या रहेंगे तो कितना है? यहाँ पे कितना आएगा? कहाँ पर भैया? दिलखुश 11 सर। और यहाँ पे अब 5 यहाँ पे सर। यहाँ पे कितना आएगा? 2 नहीं आता है यार। 2 से डिवाइड करोगे किसी चीज को तो रिमाइंडर 2 आ सकता है क्या? अगर 11 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 2 से तो इसका 1 आएगा रिमाइंडर। क्लियर है? जी भैया। इसका कितना आएगा? 1 आएगा। फिर इसका 2 आएगा। फिर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका क्या आएगा? 0। फिर इसका 1 आएगा। सही है? जी भैया। धीरज आपका यही आया था? जी भैया।
थोड़ा होमवर्क दे के निकलने हम कुछ 23 में भैया कंफ्यूज हो गए थे ऐसे कि क्योंकि टेंस ज़्यादा नहीं था इस वजह से। इसमें फिर अच्छा मान लीजिए अगर ये 10 से बड़ा रहेगा, ये दूध है के धमे 20 हुआ ना, हाँ उससे ज़्यादा रहेगा तो फिर उससे ये ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्या ज़्यादा लगाना पड़ेगा? मतलब कि देखिए 20 जैसे है ना, 20 तक अगर रहेगा तो 10 बार में हो जाएगा। अब मान लीजिए उससे एबव रहेगा तो फिर कैसे करना होगा? उससे एबव रहेगा एक मिनट रुकेगा तो हाँ। आपको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है क्या? 23 को 11 कैसे लाएं? जी भैया माने 20 से एबव रहेगा तो फिर उसको कैसे बनाया जाएगा? सिंपली डिवाइड करके आप डिवाइड कीजिएगा किसी भी नंबर को तो उसका क्वोशिएंट आया है। अब 23 को डिवाइड नहीं कर सकते क्या 2 से? वो करेंगे तो फिर जो उस साइड जो हमारा आंसर आ रहा है वो तो 1 से एबव नहीं चला जाएगा। 1 हमको 1 और 0 के रूप में नहीं सिर्फ पढ़ना है। कैसे एक डिवाइड करके दिखाइएगा तो कोई भी नंबर को अगर आप कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो तो क्या दे सकता है? ये तो 0 देगा, ये तो 1 देगा। उससे बड़ा एक बार खुद कॉपी पे लिख के एक बार देखिएगा। अच्छा ठीक है जी भैया, एक बार करके देखिएगा। कल हम फिर से मिलेंगे। आज के लिए आप लोगों का एक होमवर्क दे देते छोटा सा। जी टाइमिंग क्या रहेगा भैया? टाइमिंग 5 रहेगा, 5 बजे तक आ जाएंगे ना सब, कोशिश कीजिएगा। भैया हमको तो मान लीजिए 4 बजे कॉलेज छूटबे करते हैं, फिर वहाँ से 25-30 किलोमीटर घर पड़ता है, 30 किलोमीटर, तो वहाँ से फिर बस से आते हैं 5 बज ही कितने जाते बजे तक आप घर तक पहुँचते हैं? हैं। हमको तो 5 बज जाता है घर आते आते, 5 5:30 ऐसे करके। जाम में फंस जाते हैं 5:30 ओवर भी हो सकता है, इसीलिए 6 बजे था ना तो टाइम एडजस्ट कर किए थे। ऐसे 5 ठीक है बजे, सर, ऐसे 5 बजे देखेंगे, कोशिश करके हो जाएगा तो कर लेंगे। ठीक जी कोशिश कीजिएगा जल्दी ज्वाइन करने का। जी तो जी ये 4 तो क्वेश्चन दे रहे हैं, चारों को आप क्या कीजिएगा, कल बाइंड्री बना के दोनों आइएगा, चेक करेंगे। अच्छा नोट करने दीजिए। अच्छा भैया ये क्या हुआ भैया? हेलो, क्या चीज़? आज की वैल्यू क्या हुआ भैया? आज की वैल्यू वो उसके बारे में बाद में आपको बात करेंगे सब। चलो क्या आज क्लास हो गया? मतलब यही हुआ ना जो बाइनरी होता है, यही हुआ ना? नहीं कुछ और होता है, आपको इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आप आगे जाके आपको डिटेल में इस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। हेलो।